हाय कोडर, ये हमारा CSS से रिलेटेड 56 ट्यूटोरियल है और हमने डिस्प्ले ग्रिड पर अपना प्लेलिस्ट को शुरू किया हुआ है, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन कर दिया और इंट्रोडक्शन के बाद मैं यहाँ पर आपको डिस्प्ले ग्रिड बनाना सिखाऊंगी। हम डिस्प्ले ग्रिड को बनाते किस तरह से है, जिसमें हम दो वैल्यूज़ को पढ़ेंगे, ग्रिड टेम्पलेट्स कॉलम को पढ़ेंगे एंड ग्रिड टेम्पलेट रो को पढ़ेंगे। तो इसको किस तरह से यूज़ करते हैं, हम विजुअल स्टूडियो कोड पर चलते हैं और वहाँ पर मैं आपको कोडिंग करके दिखाता हूँ। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को भी दबा दें एंड वीडियो को शेयर भी करें, वीडियो को लाइक भी करें। तो यहाँ पर हम विजुअल स्टूडियो कोड पर आ चुके हैं और यहाँ पर आकर मैंने एक डिफ़ॉल्ट सा अपना एक फ़ाइल बनाई है, जिसमें मैंने कोड को लिख दिया, सिंटैक्स को हम इसको काफ़ी दफ़ा लिखते आ रहे हैं। यहाँ पर मैं इसका टाइटल चेंज कर देता हूँ और यहाँ पर ग्रिड आ गया। अब यहाँ पर मैं ग्रिड बनाता हूँ। ग्रिड बनाने के लिए किस तरह से हमने करना है, मैं एक डिव लेता हूँ कंटेनर नाम से, जिसको हम डिव का कंटेनर बना देंगे पेरेंट के तौर पर, और उसमें मैं कुछ 6 डिव ले लेता हूँ, जिस पर मैं क्लास लगा लेता हूँ आइटम्स एंड आइटम। इससे हम मल्टीपल क्लासेस को नंबर के साथ भी बना सकते हैं। मैं डालर लिखूंगा मल्टीप्लाई बाय 6 एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 इस तरह से आ गई। और इसके अंदर मैं कुछ भी लिख लेता हूँ, टेक्स्ट मैं लिख लेता हूँ 1, इसमें हम लिख लेते हैं 1 2 3, इसमें लिख लेते हैं 4 5 एंड 6। अब इसको मैं स्टाइलिंग सा दे देता हूँ। हम यहाँ पर आते हैं और स्टाइल का एक टैग लगा लेते हैं हेड टैग के अंदर, और यहाँ पर आकर कंटेनर को टारगेट करते हैं। मैं यहाँ पर डॉट कंटेनर लिखता हूँ और इसको हम दे देते हैं बैकग्राउंड कलर देते हैं। बैकग्राउंड कलर हेक्साडेसिमल में दे देता हूँ, मैं ई करके दे देता हूँ। यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पर मिल रही। अब इसको मैं विड्थ भी दे देता हूँ, हम विड्थ कर देते हैं 700 पिक्सल करते हैं। यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ विड्थ भी इसकी मिल गई, हाँ विड्थ भी इसकी मिल गई। एंड इसको मैं मार्जिन दे देता हूँ, हम यहाँ पर मार्जिन देते हैं, टॉप से दे देते हैं 70 पिक्सल, राइट से 0, बॉटम से भी 0 एंड लेफ्ट से 50 पिक्सल कर देते हैं। और यहाँ पर मैं अगर रिफ्रेश करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं हमें यहाँ पर मिल गया। अब हम क्लासेस की भी अलग से स्टाइलिंग कर लेते हैं। मैं यहाँ पर आइटम 1 के तौर पर करता हूँ, यहाँ पर लिखते हैं आइटम 1 एंड इसको मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ रेड, इसको रेड दे देता हूँ। इसी तरह से मैं इनको कॉपी कर लेता हूँ और सभी की स्टाइलिंग कर लेता हूँ, सभी को अलग से बैकग्राउंड दे देता हूँ। मैं 6 दफ़ा इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पर मैंने रेड दिया था, इसको मैं ग्रीन दे देता हूँ। इस नेक्स्ट वाले को मैं पिंक कर देता हूँ, यहाँ पर हम पिंक कर लेते हैं। इसको येलो ग्रीन कर लेते हैं, इसको ब्लू कर लेते हैं एंड इसको ब्राउन कर लेते हैं। और यहाँ पर आकर मैं चेंज भी कर लेता हूँ, 1 2 कर लेता हूँ, यहाँ पर इसको 3। तो ये हमने लिख दिया। यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो अब आप देख सकते हैं हमें यहाँ पर इसके कलर भी मिल गए। अब मैं इसको डिस्प्ले ग्रिड बनाता हूँ। डिस्प्ले ग्रिड बनाने के लिए हमने पेरेंट में आना है, जो कंटेनर था वहाँ पर आकर हमने लिख लेना डिस्प्ले ग्रिड एंड डिस्प्ले ग्रिड लिखने के साथ इसमें कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर इसको रो और कॉलम नहीं बताए। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा ग्रिड टेम्पलेट्स, रो करते हैं। सबसे पहले रो अपने कितनी बनानी है, मैं यहाँ पर अगर इसकी विड्थ बतानी है मैं कर देता हूँ 200 पिक्सल एंड नेक्स्ट भी हम कर देते हैं 200 पिक्सल की। मैं 2 रो बनाना चाहता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ हमें 2 रो मिल गई। यहाँ पर मैंने कॉलम भी डिफाइन करने थे, मैंने कॉलम को नहीं बनाया और यहाँ पर हम कॉलम को भी डिफाइन कर लेते हैं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स और कॉलम्स में बना लेता हूँ 3, 200 पिक्सल के मैं 3 कॉलम बना लेता हूँ। लास्ट वाला मैं कर देता हूँ 150 पिक्सल का, तो आपको डिफरेंस भी पता चल जाएगा। तो यहाँ पर अगर रिफ्रेश करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं, मैं इसको ज़रा बड़ा कर लेता हूँ। ये आप देख सकते हैं इस तरह से हमारी ये ग्रिड बन गई। हम जितने भी कॉलम बनाना चाहें, अगर मैं यहाँ पर इसको 150 पिक्सल का नहीं करूँगा, यहाँ पर मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पर आकर रिफ्रेश करता हूँ तो अब जब देख सकते हैं यहाँ पर 2 कॉलम बन गई। और जो इसमें जो रो आ रही हैं वो भी 2 की मैंने विड्थ दी थी, 2 पर आ रही है, लास्ट वाली पर नहीं लग रही। तो मैंने लास्ट वाली पर लगाने के लिए हम यहाँ पर रो को एक और बना लेते हैं, 100 पिक्सल की कर देते हैं। तो ये अब देखना नेक्स्ट वाली को अब 100 पिक्सल विड्थ भी मिल गई। इस तरह से हम बना सकते हैं। एंड मैं अगर यहाँ पर 3 को यहाँ पर अभी आप देखें कि काफ़ी स्पेसिस बच रही हैं, तो मैं यहाँ पर इसको तीसरी को मैं कर देता हूँ 200 पिक्सल के बाद जो हमारी थर्ड वन होगी उसको हम ऑटो कर देते हैं। तो जितना भी हमारा मार्जिन बचेगा वो थर्ड पर लग जाएगा। ये आप देख सकते हैं अब इसका जो कंटेनर था वो फिल हो गया।
अगर मैं यहाँ पर ऑटो को सेकंड में लगा दूंगा, यहाँ पर सेकंड में लगा दूंगा, तो ये अब देखना ये सेकंड वाली ऑटो हो जाएगी। अब मैं इसको चाहे इसको 100 पिक्सल भी कर दूं, ये सेकंड वाली ऑटो रहेगी और जितने भी विड्थ बचती जाएगी वो सेकंड वाली को मिलती जाएगी। इस तरह से ये हमारे पास एक FR भी होती है, हम 1FR 1 फ्रैक्शन के हिसाब से कर सकते हैं। मैं यहाँ पर अगर 1FR करूँगा तो यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं तो अब ये एक ही बार में आएगी, ये पूरी विड्थ लेगी। 1FR का मतलब पूरी विड्थ। और अगर मैं 1FR को एक और दफ़ा लिख लूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा कि इसको 2 कर दो, एक इक्वल हिसाब के साथ 2 हो जाएगी। अगर यहाँ पर मैं एक और 1FR कर दूंगा तो ये 3 में बढ़ जाएगी, जो इसकी विड्थ होगी वो 3 में बढ़ जाएगी और इक्वल ही बढ़ेगी। और अगर मैं यहाँ पर अब देख सकना मैं सेकंड वाले को 2FR कर देता हूँ, हम यहाँ पर सेकंड वाले को अगर 2FR करेंगे और यहाँ पर मैं अगर रिफ्रेश करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं ये सेकंड वाले को 2FR, ये एक का दुगना यहाँ पर लग रहा है। इसी तरह से हम इसको मज़ीद अगर मैं यहाँ पर इसको 1FR ही कर देता हूँ, फर्स्ट वाले को 2 कर देता हूँ, तो अब देखना ये 2 वाले को जो है वो डबल दुगना विड्थ मिलेगी और बाकियों को सिंगल, क्योंकि मैंने 1FR किया तो ये इनको 1FR और इनको 2FR। इस तरह से हम इसकी विड्थ को भी लगा सकते हैं। और यहाँ पर अलग अलग से लगाने की बजाय हमारे पास एक फंक्शन होता है रिपीट का, जिसमें मुझे 3 चाहिए तो मैं 3 लिखने के बाद 1FR लिख दूंगा, तो यहाँ पर देखना ये इक्वल 3 में स्पेस पड़ जाएगी। अगर मैं यहाँ पर 2 लिख दूंगा तो ये 2 में स्पेस पड़ जाएगी। यहाँ पर मैं अगर 2 लिखूंगा तो यहाँ पर देख सकते हैं ये 2 में स्पेस पड़ गई। इस तरह से हम इसमें जो ग्रिड कॉलम बना सकते हैं। इसमें एक और प्रॉपर्टीज आती है जिसको हम नेक्स्ट डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन मैं भी आपको बता देता हूँ। हमारे पास होती है ग्रिड गैप होती है, ग्रिड गैप करके यहाँ पर मैं 20 पिक्सल दे देता हूँ तो इसमें रो वाइज एंड कॉलम वाइज गैप भी आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं रो वाइज भी आ गया एंड कॉलम वाइज भी इसमें गैप आ गया। इस तरह से हम ग्रिड का लेआउट बना सकते हैं, ग्रिड टेम्पलेट रो और ग्रिड टेम्पलेट कॉलम को यूज़ करके। और इसमें हम वैल्यूज जितने कॉलम चाहिए हम उसकी विड्थ बता सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर परसेंटेज में अगर करना चाहूँ तो हम परसेंटेज में भी कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर 50% कर दूँ तो ये अब देखना ये 50% भी हो जाएगा। क्या आप देख सकते हैं 50% हो गया। मैं नेक्स्ट वाले को भी 3 करता हूँ और यहाँ पर आकर हम परसेंटेज को यूज़ करते हैं। मैं यहाँ पर कर देता हूँ, सबसे पहले हमें 50% चाहिए, नेक्स्ट वाला मैं 200 पिक्सल का कर देता हूँ और लास्ट वाला ऑटो कर देता हूँ। तो अब देखना मैं परसेंट पिक्सल एंड ऑटो को एक ही लाइन में भी यूज़ कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर रिफ्रेश किया तो अब देख सकते हैं ये एक ही लाइन में सबसे पहला 50% का, फिर 200 पिक्सल का एंड देन जो ऑटो जितने भी विड्थ बची वो उसको मिल गई। इस तरह से मैं यहाँ पर 1FR को भी इसके साथ यूज़ कर सकता हूँ, जो इसकी बाकी विड्थ होगी वो 1FR के तौर पर इसको मिल जाएगी। तो ये था आज की हमारी वीडियो ट्यूटोरियल। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें एंड न्यू डेवलपर के साथ शेयर भी करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या मुझे इंस्टा पर DM कर दें। देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।